प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। हम इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। आज भी एक ऐसा ही मौजू लेकर हम आपके सामने आए हैं। माशरे में लोगों से मिलें, बात करें तो अंदाज़ा होता है कि माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है, गुस्सा बहुत बढ़ गया है, नाराज़गी बहुत बढ़ गई है, तल्ख रवैये जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। एक ज़माना था जब लोग शाम को एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते थे और उसके साथ ही म्यूज़िक सुनते थे, फिल्म देखते थे, ड्रामे देखते थे। लेकिन अब सब कुछ बहुत बदल गया है। लोगों के रवैये में ये तब्दीली कैसे आई? लोग गुस्सा क्यों करते हैं? लोगों में से बर्दाश्त क्यों ख़त्म हो गई? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे आवाम से और कुछ एक्सपर्ट से। आइए चलते हैं। हाँ सर, ये बताए गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो हर इंसान को आता है, वो तो इंसान ही नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। क्या बात है, किस बात पे ज्यादातर गुस्सा आता है? गुस्सा आजकल जिस तरह मुल्क में हालात चल रहे हैं ना, हर कोई टेंशन का बीमार हो गया। किसी को महंगाई की वजह से परेशानी है, किसी को बिलों की वजह से परेशानी है, ज़्यादातर इसकी वजह से लोग बीमार पड़ गया। अक्सर घरों में देखो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और शुगर का बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आपको जब गुस्सा आता है तो आप कैसे इजहार करते हैं? तो बस जिस तरह बड़ों से सुनते हैं कि औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, ये पढ़ना चाहिए तो फिर शैतान दूर हो जाता है, अल्लाह को सख्त ना कर। तो बर्तन नहीं तोड़ते गुस्से में? नहीं, अभी तक ऐसा कभी नहीं किया। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो आता है, बहुत आता है। किस बात पे आता है? हर बात पे ही आ जाता है, तकरीबन हाइपर हो ही जाता है। हाँ, तो सड़क पे जब आप बाइक चलाते हैं तो किस बात पे आता है? ये मिस्टेक जो करते हैं ना, बिल्कुल मैनर्स नहीं है ना। हाँ, रोड पे चलाने के ना चिंची, ना रक्षा, ना कोई गाड़ी, रूल्स फॉलो नहीं करते। जैसे मैं गाड़ी गलत चला रहा हूँ तो मुझे कैसे आप मुझसे बात करेंगे? आपको कहेंगे यार तुम देख के चलाओ यार, मेहरबानी करो यार, लेकिन आप सर चला रहे हो तुम। आप भी तो पीछे देखे बगैर मोड़ रहे थे। नहीं, इस तरह हो नहीं सकता ना। क्यों? हम इस तरह चलाते नहीं, हम बिल्कुल अपने तरीके से चलाते हैं। तो आपसे कभी गलती नहीं हो सकती? गलती तो हो सकती है, क्यों नहीं, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है। तो फिर मुझसे भी हो गई। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है गुस्सा? किस बात पे आता है? तब बात है जब सालंग रोटी तैयार और साथ मिर्च न हो तो गुस्सा बहुत। कैसे क्या जाहिर कैसे करते हैं गुस्सा? जाहिर ऐसा करते हैं, बोल लेते कि जैसे या तो इसमें चीनी डाल दो कि हलवा बंदा खाए, और या तो मिर्च डालो कि सालंग बंदा बोले आना। ये जैसे बगैर मिर्च के बंदा खाए ना, हलवा समझ के बंदा खाते हैं। हाँ। और मिर्च जब घर में ना हो ना तो फिर पड़ोसियों को भी बोलता है कि यार मिर्च लाके दो यार। बिल्कुल सही है, मजा नहीं देता। आपने कभी ऐसा हुआ कि कोई दोस्तों में लड़ाई हो गई हो, गुस्से में आपने उसकी लड़ाई खत्म कराई हो? बहुत सारे दोस्तों की लड़ाई मैंने ख़त्म किया। जैसे हम शहरी पे बैठ, शहरी के टाइम जो है ना लड़ाई शुरू हो गया, तो फिर इन बंदों ने बोला कि यार आप मेरे साथ शहरी कर। मैंने बोला किसी के साथ नहीं करने, अगर आपने इकट्ठा बैठने तो मैं इकट्ठा बैठूंगा, नहीं तो मैं अलग हो जाऊंगा। फिर सारे इकट्ठा बैठ गए मेरे वजह से। तो इसका मतलब है यानी कि आपने जो है बहुत सारी लड़ाई खत्म की है मैंने। मुश्किल सिचुएशन पे काबू पाना आता है आपको? बहुत जबरदस्त। ये बताएं आपको गुस्सा किस बात पे आता है? अभी तो आ रहा है इसी बात पे। अच्छा, जब गुस्सा आता है हो गया। जब गुस्सा आता है तो इजहार कैसे करते हैं? आपको फील नहीं हो रहा? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आपके साथ चलो फिर। ये आजकल सड़कों पे लोग जगह जगह गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा, इनको कैसे समझाएं? बस समझाना तो वाले तो समझने वाले होते तो गुस्सा ना करते। हाँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप समझा के देखना। खुद को रिलैक्स करने के लिए डिपेंड करता है ना वजह क्या है। हाँ, तो गुस्सा आना भी ठीक है, गुस्सा आना भी जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं। उसमें तोड़-फोड़ करें, घर में बर्तन घर में करें, अपने घर में करें, दूसरों के घर में ना करें। अच्छा, बाहर ना करें। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा बस महंगाई है, यही चीजों पे। हाँ, और बच्चे सुबह इस पे तो बच्चों का क्या, बच्चों को डांटते हैं? तो लाजिमी डांटते, कमाता कम हो लगाता ज्यादा तो डांटना पड़ेगा। तो बात तो ठीक है। तो बेगम साहिबा के ऊपर आता है? बेगम पे आ जाते हो, बस मजबूरी। बेगम पे किस बात पे आता है? बस कभी बोलते छह नहीं है कभी। हाँ जी, कोई ना कोई फरमाइश करते हैं, जाहिर है। फिर सुबह सुबह टेम होता है। हाँ, तो उनको इतने सालों में आपके साथ शादी करके पता नहीं चला कि सुबह के वक्त अपनी फरमाइश ना बताएं? बताए हुए हैं, मैं फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्या करे। वो आपको घर की जरूरत ही बताती है। तो हम पूरा नहीं कर सकते तो क्या सा करेंगे? तो क्या करें? गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका क्या है?
तरीका क्या, बस वो सबर कर जाता हूँ, अल्लाह मालिक है क्या। लोग जो सड़कों पे गुस्सा करते हैं, जगह जगह करते हैं, टेम्पर लूज कर जाते हैं, जी जी, क्या मशवरा देंगे उनको आप? ये क़ुव्वत बर्दाश्त हमारे यहाँ वैसे ही कम होती जा रही है। सब्र और तहम्मुल से तो वैसे ही काम लेना चाहिए। इस्लाम भी हमें इसी की तालीमात देता है और हमें इसको फॉलो करते रहना चाहिए। और ये जो बेरावरी का शिकार हैं, अगर हम दीन को पढ़ेंगे और दीन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर अमल भी कर सकेंगे और इसको काबू भी कर सकेंगे। ज़हनी सुकून के लिए क्या करते हैं? आपके पास स्पोर्ट्स हैं और भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको खेलना चाहिए। आपके पास क्रिकेट है, बैडमिंटन है, आपके पास और बड़ी अदर एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास ग्राउंड्स हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ये हमें ऑलरेडी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, वाई नॉट हम उसको क्यों नहीं अवेल करें। और इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक घंटा निकालना चाहिए अपने लिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर ये गुस्सा लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपना, कंट्रोल गुस्सा कैसे करें, कोई टिप है इसके लिए? सर गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बड़ा आसान सा है, सिर्फ 2 मिनट बंदे को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, क्या बात है? गुस्सा खत्म हो जाता है। आपको ड्राइविंग करते हुए गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा, हाँ। जब रास्ता भूल जाऊँ तो। अच्छा, जी अभी बहुत ज्यादा आ रहा है रास्ता भूल। मतलब ड्राइविंग के दौरान कौन गुस्सा दिलाता है आपको? ड्राइविंग के दौरान तो वो दिलाते हैं जो गलत ड्राइव करते हैं। अच्छा जी, दरमियान में ब्रेक लगा देते हैं, खास करके लेडीज। फिर आप क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, गुस्सा करते हैं, बस जो बोलना होता है उनको बोल के निकल जाते हैं। हाँ। और तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, लेकिन गलतियां तो सबसे होती हैं ना जी, जिंदगी जी, में, हाँ। उसमें लेडीज हो जेंट्स हो, जी, हाँ, गलतियां तो बिल्कुल। सबसे ही होती हैं। मुझे ये बताएं, ड्राइविंग करते हुए गुस्सा आता है कभी? नहीं कभी भी नहीं आया? नहीं, दूसरे लोग जो गलत ड्राइविंग करते हैं उस पर भी नहीं आता? उस पे तो आता है। किस बात पे? क्या क्या फिर क्या करते हो गुस्से में? गुस्से में क्या करते हैं, गुस्से में कंट्रोल करते हो और क्या करते हैं। हाँ, कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे किया जाता है, आप कैसे करते हैं? हाँ, बाज़ अब आदमी नहीं कर पाता ना कंट्रोल, वहाँ पर उसकी तो रीज़न नहीं है कि आप कहें कि कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल तो करना चाहिए क्योंकि ड्राइविंग जो आपको पता है ये बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आप लोग तो सारा दिन रात सड़कों पे होते हैं, मुश्किल, आपको बहुत मुश्किल जॉब है, इसमें गुस्सा आता होगा आपको? सर कभी कभी मतलब लोगों का जो एक रवैया होता है वो बहुत ज़्यादा, जब मतलब है कि वो ओवर होने की कोशिश करते हैं या एक इस हिसाब से समझ लें सर कि गलती भी वो करें और पढ़ाना भी हमको शुरू कर दें कि ये गलती मेरी नहीं है या ऐसा वैसा, तो थोड़ा बहुत होता है। इंसानी फितरत है कुछ चीज़ों में। तो गुस्से का इजहार कैसे करते हैं? गुस्से का इजहार नॉर्मली मतलब है कि हर बंदे का अपना एक हिसाब होता है, लेकिन सर इतना ज़्यादा नहीं होता। सिटीजन्स का बहरहाल ख्याल रखना पड़ता है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता होता हूँ कि एक सिटीजन जो होता है उसको बहुत कम चीज़ों का पता होता है। हाँ। लेकिन हमें सर गुस्सा इसलिए कम करना चाहिए कि हमें चीज़ों का पता होता है। सपोज एक बंदा गलती करता है तो उसके नताइज होते हैं, तो फिर वो उसको फेस करने पड़ते हैं। लोग जब गुस्सा करते हैं पुलिस वालों पे तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आप अभी? सपोज मैं अपनी बात करूं तो फर्ज करो खुद को एक पुलिस वाला कंसिडर करके, तो मैं एक वायलेशन करता हूं और मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे होते हैं। सेम सर कोई भी जो उसके साथ बैठा हुआ उसका बच्चा है, भतीजा है, जो उसके यंगस्टर्स उसके साथ हैं, अगर वो कोई वायलेशन करते हैं, वो रेड लाइट से जाते हैं और वो उसको लाइट ले लेता है, तो वो वायलेशन सिर्फ मेरी या उस वायलेटर की नहीं बन जाती। इनफैक्ट वो जो उसके साथ बैठे हुए बच्चे हैं वो भी ये चीज़ सीखते कि अच्छा नतन ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। या इस मामले में मैं जो पुलिस ऑफिसर मुझे रोकता है तो मैं उसके साथ आर्गू करना शुरू कर देता हूँ। तो टाइमली तो मैं खुद को सेव करने के लिए आर्गू करता हूँ, लेकिन वो जो आर्गूमेंट्स होती हैं, वो जो उसके साथ बैठे हुए बच्चे होते हैं, नस्ल दर नस्ल वो चीज़ आगे बढ़ती है। सर यानी कि अगर हमने लॉ अबाइडिंग रहने का एक एटीट्यूड लेना है तो सर उसके लिए सर मुझे पहले खुद इंसान बनना होगा। खुद पे सर मुझे वो लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, खुद अपने एटीट्यूड को मुझे बेहतर करना पड़ेगा, और ताकि नेक्स्ट टाइम जो मेरे साथ बैठे हुए यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, मेरे अजीज हैं, जानने वाले, उनको भी पता हो कि मतलब स्पेस नहीं है। फारिग वक्त में क्या करते हैं बैठ के एक्टिविटी? म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं? म्यूजिक सुनता हूँ सर। अच्छा, म्यूजिक सुनता हूँ, फिल्में भी सर अभी तो टाइम खैर कम मिलता है, लेकिन ये है कि एंटरटेनमेंट फिल्में भी देखता हूँ। म्यूजिक सर अच्छा लगता है। गुस्से पे काबू पाने का तरीका बता दें। सब्र, सब्र और सब्र। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे मौजू में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थिएटर डिपार्टमेंट के हेड जनाब मोहम्मद वकार अजीम साहब। तो ये आजकल जो लोगों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, गुस्सा है, तो फ़नून लतीफ़ा से लोग दूर हो गए हैं, ये वजह है या क्या वजह? असल में फ़नून लतीफ़ा को हमने डिफ़ाइन गलत किया। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए तो सर्कस है।
और इसी तरह से लोग जब कहते हैं एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थिएटर या ड्रामा या आर्ट का जो काम है, कॉन्फ्लिक्ट्स को के ऊपर बात करना और वेरिएट करके बात करना। आम तरीके से जिस मौजू पे हम बात नहीं कर सकते, ऐसे रिचुअल्स हैं, ऐसी रिवायात या ऐसे कवानीन जो नेचर के अगेंस्ट डेवलप हो जाते हैं, वो इंसान में फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, उन पर बात करने का वाहिद जरिया थिएटर या फ़नून लतीफ़ा है। किस तरीके से फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें टेक्नोक्रेट्स की बहुत ज़रूरत है। टेक्नोक्रेट्स को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ जो थिएटर या ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लान करती हैं, उनको प्लान करना होगा कि लोगों के अंदर एस्थेटिक सेंस पैदा करने वाले जो अलूम हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैस कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगर हमारे यहाँ मीडिया स्टडीज़ भी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी ये डिपार्टमेंट, ये जो थिएटर है, इसको जस्ट एक एंटरटेनमेंट के सेक्शन के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। टेक्नोक्रेट्स को पैदा करने के लिए इसको सीरियसली सिलेबस एक प्रॉपर होना चाहिए, इसके ज़रिए टेक्नोक्रेट्स को बताया जाए एस्थेटिक सेंस से कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि एक टेक्निकल काम है और इसको टेक्निकली सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको गुस्सा आता है? हाँ, बहुत आता है। बहुत आता है? किन बातों पे आता है? कभी कभी हर उस बात पे आता है जब मुझे कोई इनकार कर दे। मुझे ना इनकार सुनने की आदत नहीं है। मैं कहती हूँ बस मैंने कह दिया वो हो जाए। तो आप क्या करती हैं? चीज़ें तोड़ती हैं? नहीं, चीज़ें नहीं तोड़ती। मैं सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पे निकाल देती हूँ। अच्छा, तो हस्बैंड पे कैसे गुस्सा निकालती है? हस्बैंड की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है? अब जैसे कि हम अभी भी आ गए थे, बिल्कुल एंड मोमेंट में उठेंगे और तैयार होंगे जल्दी लाइट चली गई, वो मेरे बाल बनाने थे। अच्छा, तो छोटी छोटी बातों में। अच्छा, तो बाल बनाने से फिर मतलब मैं समझा नहीं, है तो आपका शोभा है, फिर डांट होने पड़ रही है, ये कैसे? मैंने उनको कहा था कि आप लेट होंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा, तो कहते नहीं, मैं साथ जाऊंगी। अच्छा, तो इस बात पे मैंने कहा ना आप जल्दी रेडी होते ना मुझे अकेले जाने दो। हाँ, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। तो आपने कहा भाई खैर नहीं है आपकी, बिल्कुल सही है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप क्या करती हैं? एंटरटेन करने के लिए तो मैं कुछ लिख लेती हूँ। हाँ, और मुझे लिखने का, डायलॉग्स नए से नए लिखने का बहुत शौक है। और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए यही है कि मैं बोलती रहती हूँ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं ना, गुस्से में कैसे बात करती हैं आप? मुझे थोड़ा सा गुस्सा करके दिखाएं। किस बात पे? मिसाल के तौर पे आपने चाय मंगवाई थी अभी, और मैंने उससे कहा थोड़ी देर में लाना, और आपका दिल चाह रहा था चाय पीने को, अब आपको आ गया गुस्सा, तो आप चाहें तो मुझे भी कुछ सुना सकती हैं। सीरियसली? हाँ। क्यों बोला आपने? चाय मैंने पी थी, आपने नहीं पीनी? तो आप ही ने थी, लेकिन मैंने कहा पहले बात कर लेते हैं। नहीं, मुझे चाय पीनी है ना पहले, बात हम बाद में कर लेंगे। अरे ये बात तो सही है, लेकिन फिर वो दिन गुजर जाएगा, शाम हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, शाम को कैमरे बंद हो जाते। बहुत मुश्किल होता होगा आपके हस्बैंड के लिए सूरत हाल को हैंडल करना। हाँ, मैं हर बात का जवाब देती हूँ, वो फिर चुप करके कमरे से चले जाते हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। उनको पछतावा तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरे साथ रहना मुश्किल है, लेकिन मेरे बगैर रहना नामुमकिन। गुस्सा आता है आपको? जी, पहले आता था। अच्छा, पहले किन बातों पे आता था? ऐसी बात पे जिसका मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता था तो उस पे गुस्सा आता था। हमेशा 2 डायरेक्शंस होते हैं, तो 3rd डायरेक्शन जब नहीं होती थी तो उस टाइम पे गुस्सा आता था बहुत। मेरी प्रेगनेंसी थी और लॉकडाउन था कंप्लीट, और उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट्स मेरे नहीं थे और मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ रुक गई है, और उस टाइम पे मैं बहुत एग्रेसिव थी, हर बात पे तोड़ फोड़ कर लेती थी। हाँ, तो क्या तोड़ती थी? घर में चीजें तोड़ती थी। अच्छा, तो किसी का सर वर्तन तोड़ा कभी? मेरे हस्बैंड का 1-2 आध दफा तोड़ा है। माशाल्लाह, शुक्र है कि मैं आपसे सही फासले पे खड़ा हुआ। हस्बैंड का सर तोड़ दिया? जी जी। तो वो क्या चीज खींच के मार दिया आपने? गिलास। माशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? नतीजा उन्होंने बर्दाश्त कर लिया? जी, वो 9 मंथ्स बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल, बाद में शिकायत करते होंगे? बाद में तो वो इफेक्ट अभी तक है। तुमने गिलास मारा था मुझे। अच्छा, क्या करना चाहिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए? मैंने तो पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू किए, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि उसको बेहद बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ। तो थोड़ा बहुत वो कैरेक्टर अपने आप पे भी बंदे अप्लाई करता है कि चलो ठीक है। हाँ। और ट्रीटमेंट्स, गुस्से की ट्रीटमेंट्स बिल्कुल वो शुरू की। गुस्से के लिए मैं डॉक्टर के पास गई कि दिस इज नॉट गुड, मुझे एक्सट्रीम गुस्सा आता है जिसमें मैं हर्ट करती हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेडिसिन मैंने ली। फायदा है? फायदा है जी, अब काफी फायदा है। मेरे साथ आसमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में थिएटर डायरेक्टर हैं, और माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रही हैं और बड़े कमाल के इन्होंने प्लेस किए। इनसे हम पूछते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, फनून लतीफ़ा की फील्ड के जो लोग हैं, वो अपने गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं। जनाब, गुस्सा देखें काबू क्यों करें? जो काम जिसको करना आता है, जो काम से रिलेटेड है, जो अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट है,
उसको तो गुस्सा आना चाहिए और गुस्सा निकालना भी चाहिए। हाँ। इससे ये है कि कम से कम दूसरे को थोड़े कान हो जाते हैं, वो आपसे कुछ सीख लेता है। मुझे बताएं कि आपको गुस्सा किन बातों पे आता है? मुझे जब मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं कहूँ कि ये चीज़ ऐसे करनी है और मुझे कोई फॉलो ना करे, और फॉलो इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई भी गलत काम कर रही हूँ तो मुझे कोई सारे ही फॉलो करें मेरी डायरेक्शन में। और जब मैं कोई प्रोडक्शन कर रही होती हूँ तो मैंने एक अपना फ्रेम, एक अपना डिज़ाइन किया होता है, एक प्रोग्राम, और मैं चाह रही होती हूँ कि उसके मुताबिक वो जो मेरी सोच है, जो मैंने एक ड्रॉ किया है जो प्रोग्राम, तो उसके मुताबिक हम सारे इसको फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि जी ड्रामा कर दी नहीं, मैं आप ही ड्रामा हुई। तो हम लोगों में आजकल मैं इतनी आ गई है कि वो आप किसी को बताएंगे कि आपने ये लाइन यहाँ से यहाँ बोलनी है, तो वो मेरा ख्याल है वो आपका भी उस्ताद बनने की जब कोशिश करता है तो फिर मुझे गुस्सा आता है। कैसे इजहार करती है गुस्से का? मारती हैं लोग? नहीं, मैं मारती नहीं हूँ, मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ और एकदम से मैं चीज़ें फेंकती हूँ कि मैं दूसरा मेरा रिएक्शन देख ले बस। आम आदमी अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे? आम आदमी अब तो खैर मैंने बहुत अपने अंदर एक जो होता है ना बर्दाश्त वो कर लिया है कि मैंने जहाँ पे जिस पे गुस्सा करना हो ना, तो मेरा जो असिस्टेंट होता है ना, मैं उसको कहती हूँ कि यार इसको अपने ना ज़ुबान में जाके कह दो कि वो कह रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर ये अगली उसकी लाइन ऐसी ना हुई तो फिर उसको बता दो कि मैंने क्या करना है। बस वो ज़रा थोड़ा सा मैं जब हिंट देती हूँ ना अपना, तो वो जाके उसको जब बात बताता है उसको पता है कि जब इसने कुछ बोलना है तो ये फिर एंड ही बोलेगी, तो वो फिर वो खुद ही सीधे हो जाते हैं। आपको गुस्से को कंट्रोल भी करना चाहिए, लेकिन अगले के साथ इन अल्फाजों में आपको इजहार करना चाहिए कि वो आपकी बात को समझ जाए। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आपको लगता है कि आजकल तो हर आदमी मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है और समझता है यही सब कुछ है, जबकि पहले के दौर में हमें एक दौर था जब हम देखते थे कि लोग जो थे म्यूज़िक सुनते थे, गज़ल सुनते थे, गीत सुनते थे और कोई अच्छी रोमांटिक फिल्म देखते थे, आर्टिस्टिक फिल्म देखते थे, तो उससे ज़ाहिर है कि जहन रिलैक्स भी होता था, सुकून भी मिलता था। आजकल मुझे लग रहा है कि हर चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा एक्शन आ गया है, भाग दौड़ आ गई है, तो क्या समझती हैं आम आदमी फिर कहाँ जाए, कैसे रिलैक्स करे अपने आप को? मैं अभी एक वीक का मेरा टूर था, चाइना में गई थी, तो वहाँ मेरी मीटिंग्स थी। मैं यहाँ का कल्चर टू पे वहाँ यहाँ का जो कल्चर है वहाँ एक्सचेंज करना चाह रही थी। तो मैं ज़ाहिर है आपका एक बड़ा ड्राई माहौल होता है। मैं वापस आई हूँ तो मैंने फ़ील किया कि यार मैं इतने दिन तक वो मीटिंग्स, सफ़र और एम्बेसडर से मिल रही हूँ, चाइना के लोगों से मिल रही हूँ। मैंने आते ही अपनी टीम को मैंने कॉल की, मैंने कहा यहाँ जल्दी से देखो कहाँ कोई इवेंट हो रहा है। और कल ही PNC में एक म्यूज़िकल नाइट थी और मैं आई और बाकायदा मैंने म्यूज़िक को इंजॉय किया। मैं इतनी फ्रेश हुई हूँ कि आज मेरा पहला वर्किंग डे है, जो मैंने आज अपनी 4-5 मीटिंग्स रखी हैं और मैं मेंटली इतनी रिलैक्स हुई हूँ। देखिए रूह की ग़िज़ा है मौसीकी। ड्रामा आप देखते हैं और ड्रामे में आपको वो हमारे माशरे की जिस तरह अक्कासी की जाती है, आपको एक मैसेज मिलता है, तो उससे आप मेंटली बहुत रिलैक्स होते हैं। मोबाइल तो एक फितना है, इससे आप दूर रहें। आप ज़रूरत, मैं सिर्फ अपनी कॉल्स लेती हूँ। अभी भी मैं आई हूँ, मुझे 1 घंटा हो गया, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बैग में है। मैं जब फ्री हो जाऊंगी मैं चेक करूंगी, को बहुत ज़रूरी कॉल्स या मैसेजेस होंगे मैं कॉल बैक कर लूँगी। अदरवाइज़ फ़ोन आपकी ज़रूरत के लिए, इस्तेमाल के लिए होना चाहिए कि आपने किसी से कांटेक्ट करना है, कोई काम है आपका, कोई मीटिंग आपने प्लान करनी है, उनसे टाइम लेना है, दैट्स इट। ये जो हर वक्त मुंह के आगे मोबाइल रख के बैठना, ये तो आप अपनी ज़ात के साथ खुद जो है ना नाइंसाफ़ी कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड कर रहे होते हैं अपने आप को। उसमें आप क्या, आप उसमें लेसन लेते हो, उसमें क्या चीज़ें हैं? आपको पता है कि आज हमारे सोशल मीडिया पे क्या है? वहाँ स्वाय बदअखलाकी और झूठ और फितना फसाद की चीज़ों के अलावा आपको पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। गुस्से की वजूहात पे हमने लोगों से भी बात की, अपने ख्यालात भी आपको बताएं। इस वक्त मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, उनका नाम है अनाहिता और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये, और उनसे हम बात करेंगे। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़ी खुशगवार जगह पे आप रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल, यस। अच्छा, मुझे बताइए कि लोग आपके पास आते होंगे मुख्तलिफ, और गुस्सा आपने मुख्तलिफ लोगों का देखा होगा, क्या समझती हैं हमारे माशरे में गुस्से की ज़्यादातर वजह क्या होती है? देखिए, जब भी आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं ना, उनको दबा के रखते हैं, तो एक पॉइंट आता है कि इंसान जो है ना वो एकदम फट पड़ता है। हाँ। और कुछ लोग होते हैं वो गुस्से का इजहार जल्द कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि उसको अपने अंदर रखते हैं, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं।
तो गुस्से की मेनली तो यही वजह होती है ऑब्वियसली, जब आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, कोई चीज़ आपको तंग किए जा रही है, आप उसको दबाए जा रहे हैं, और जब आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आपने किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है। कभी कभी दुनिया में गुस्सा हमेशा नेगेटिवली ही अफेक्ट करता है लोगों को। जी हाँ। जी अच्छा, बिल्कुल सही है। मुझे बताएं कि ज़्यादातर लोग जो गुस्से का इजहार करते हैं वो किस बात पे करते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है, कभी आपके सामने कोई पानी, मतलब चलें ऐसे ले लेते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और एक बड़े मज़े की बोटी जो है रखी हुई है और कोई बच्चा आके वो बोटी ही उठा लेता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा तो किसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पे भी आ जाता है या नहीं भी आता। तो इट आई थिंक हर एक पे डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स। बिल्कुल सही है। गुस्से में रिश्ते टूटते भी देखे आपने? बिल्कुल। कैसे? भाई देखें, अभी हम एक और भी अगर इसको इस जाविये से देखें, गुस्से में रिश्ते पहले टूट सकते थे पर नहीं भी टूटे, क्योंकि शायद उससे लोगों में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी, नो हाउ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता था, चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे वो ख़वातीन हों। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया आई वुड से एवरीबडी नोज़ कि जी हमारे क्या राइट्स हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुस्से का इजहार भी मर्द और ख़वातीन दोनों में बहुत ज़्यादा देखने में आना शुरू हो गया है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके रिलेशनशिप्स उससे भी टूटते हैं जब वही बात है कि आप गुस्सा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चंद स्पाउस एक रिलेशनशिप देख लें, हस्बैंड वाइफ का देख लें, हस्बैंड जो है वो ज्यादती किए जा रहा है, खातून जो है वो सहे जा रही है। ये बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है। अब जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनमें क्या होता है, हस्बैंड ने कोई इस तरह का इजहार किया, आपने आगे से रिटेलिएट किया और चीज़ें जो है वो बनते बनते बिगड़ जाती हैं, तो आपके रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करते फिर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई थिंक लोगों में अब सब्र जो है ना, टॉलरेंस बहुत कम हो गया एक दूसरे के लिए भी। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही मैंने जैसे जिक्र किया कि आपका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। आपके ड्रामास देखिए किस तर्ज पे बन रहे हैं, और ड्रामास बनते ही उस चीज़ में जो सोसाइटी में हो रहा होता है, राइट। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सिंस हम एंथ्रो में पढ़ते ही ह्यूमंस को, ह्यूमन साइकी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर, तो यही यूजुअली देखा जाता है कि अदम जो एक बर्दाश्त है ना, वो उसके बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सही है। और वो फिर जो है गुस्से को, नफरत को और एग्रेशन को जो है वो जन्म देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एहसास होता है कि गुस्से में हमने कोई गलत फैसला किया, तो उसके बाद अब उसको हमने सही कैसे करना? देखिए, इसके भी तरीके होते हैं। आप अगर रियलाइज कर लें तो आपको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि दोबारा उस चीज़ को ना किया जाए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ काउंसलिंग थेरेपीज़ भी लेते हैं और ये लेनी चाहिए भी। एक ज़माना था जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं अपनी किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए या किसी भी वजह से, लोग कहते थे ओहो ये तो पागल है, इसीलिए ये किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। पर आई बिलीव कि अब लोगों में इस चीज़ की भी नोहाव काफ़ी आ गई है कि अगर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, यू सीक थेरेपी व्हिच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये चीज़ें हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमने अपने गुस्से को कहाँ पर निकालना है। लोग अक्सर नेगेटिवली भी इसको ले जाते हैं, बट पॉजिटिवली भी आप अपनी अग्रेशन को एड्रेस कर सकते हैं। गुस्से को निकालना कहाँ पर है, लेकिन ये भी तो एक अहम सवाल है कि गुस्से को निकालना किस तरह से? मैं आपको बताऊँ, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट, और एज एन आर्ट थेरेपिस्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डेस्परेशन, अपने अग्रेशन को समझ नहीं पाते कि हमने इसको कहाँ निकालना है। फिर हम उनको एक सर्टन सेट ऑफ आइडियाज़ देते हैं, सर्टन सेट ऑफ टेक्निक्स हम उनके साथ करते हैं, जहाँ लोग आर्ट के थ्रू अपनी अग्रेशन को एड्रेस करते हैं। जो ज़रा एथलेटिक लड़के या लड़कियां हैं उनको कहा जाता है कि फिर ऐसे स्पोर्ट्स में आ जाओ जो बॉक्सिंग हो गई, कोई सेल्फ डिफेंस वाली क्लासेस हो गई, आप वो चीज़ें करना शुरू कर दें ताकि आपका जो अग्रेशन है, आपका जो भी जहन में जो भी आपको चीज़ें डिस्टर्ब करें, आप उस चीज़ के ऊपर निकालें, अपने आप को एंटरटेन करें मुख्तलिफ तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेश करें, जिस तरह हम करते हैं कंप्यूटर को करते हैं या किसी भी चीज़ को। तो स्पोर्ट्स इज अमेजिंग आई वुड से, बिकॉज स्पोर्ट्स आपकी एनर्जीज जो हैं उनको पॉजिटिवली एड्रेस करता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, आर्ट एक्टिविटीज़ करें, आप डांस करें, लिसन टू सम नाइस सॉफ्ट म्यूजिक, आपके इमोशंस को वो बहुत हद तक पॉजिटिवली एड्रेस करते हैं। देखिए, हम तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, और दूसरी बात ये है कि वो उसमें भी एग्रेशन जो है उस पर मबनी गुफ्तगू होती है। तो अब लोगों को ये कैसे समझाएं कि सोशल मीडिया पे भी अगर कुछ देखना है तो कोई क्रिएटिव चीज़ देखनी है, कोई खूबसूरत चीज़ देखनी है या सुननी है,
है ना। देखिए ये मुझे बताएं, आम आदमी को जो कि बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, उसको कैसे समझाएंगे? देखिए यहाँ पर तो मीडिया की जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने किस किस्म का जो क्या कहना चाहिए कंटेंट है वो अपने लोगों को दिखाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो एक जो सर्टेन तबका जिसकी आप बात करें जितना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो लोग देखते हैं हमारे नेशनल टीवी, राइट, उनके पास उसका मेनली उसी का एक्सेस होता है। जो आप दूर दूर के इलाकों की भी अगर आप बात करें, तो हम खुद एज मीडिया पीपल क्यों ना हम ऐसे ड्रामाज क्रिएट करें, क्यों ना हम ऐसे अवेयरनेस के शोज़ क्रिएट करें जहाँ पर लोगों को बताया जाए कि जी कैसे आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है या उनको कैसे एड्रेस करना है। बिल्कुल सही तो है। बिल्कुल मीडिया मस्ट कम फॉरवर्ड, इवन स्कूल्स में तालीम दी जाए बच्चों को छोटी उम्र से कि जी आपने देखिए हमारा दीन हमें सिखाता है ना कि गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सा गलत है, बुरी चीज़ है। बट देन वही बात है कि गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आपने उसको कहाँ निकालना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइप क्रिएटेड होती है हर चीज़ की, तो हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं उनको भी ये चाहिए कि इन चीज़ों को बेहतर तौर पर दिखाएं, कॉन्टेंट ऐसा जनरेट करें जो कि आपके इस एग्रेशन को बेहतर तौर पर एड्रेस करें। इसका मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो चाहिए होगी, और उसके जरिए जो इनकी गुफ्तगू से मैंने सीखा या मैंने समझा वो ये है कि हम मिलजुल कर ही चीज़ों को सही करेंगे, समझेंगे और समझाएंगे और एक दूसरे को आगे लेकर चलेंगे और गुस्सा जो है उस पर कंट्रोल हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर अहमद ज़िया साहब, बहुत ज़बरदस्त कैलीग्राफर हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। उनसे हम अपने मौजू में बात करेंगे। सर ये फरमाइए कि जो ये फ़नून लतीफ़ा हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इनसे किस तरह मदद ले सकते हैं? देखें, फ़नून लतीफ़ा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपका एक पैशन बन जाता है और उसमें आप इतना गुम हो जाते हैं कि वो दुनिया माफिया से बेखबर होते हैं। तब जाके आप कोई उसमें से कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं या कोई समझ लें कि उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। तो वो जो फीलिंग्स होती हैं उसकी वजह से आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून की कैफियत इख्तियार कर जाते हैं। सोसाइटी में आप समझते हैं कि आम आदमी जो है वो फ़नून लतीफ़ा के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं? इसी वजह से उसमें एग्रेशन आ रहा है, लड़ाई झगड़े गुस्सा, ये हम बड़े शहरों में ख़ास तौर पे देखते हैं। क्या समझते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में फ़नून लतीफ़ा की तरफ लोगों को माइल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो हमारा सोशल मीडिया है इससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके उसके अंदर फ़नून लतीफ़ा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए और यही एक हमारा एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी वैल्यूज़ को अपना सकते हैं। गुस्सा आता है आपको? कोशिश करता हूँ, बहुत कम आए। अच्छा, जब आता है तो कैसे इजहार करते हैं? चुप होके। अच्छा, नहीं सर, गुस्से में तो कोई आपका बर्तन उर्तन तोड़ने का दिल नहीं चाहता? दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मेरा ख्याल है खामोशी से वक्त गुजार दें तो अच्छा रहता है। ज़्यादातर किन बातों पर गुस्सा आता है? फ्रस्ट्रेशन होती है जब कोई चीज़ जैसे हमने प्लान की हो उस तरह से ना हो रही है, तो उलझन होती है और शायद गुस्सा भी उसी टाइम पर। ठीक है, खामोशी तो आपने कहा कि इख्तियार करते हैं, खामोशी के अलावा क्या करते हैं? म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं या क्या करते हैं? म्यूज़िक सुन लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, कुछ इस तरह का आर्ट के वगैरह को देख लेते हैं। आम लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो गुस्से में बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं? मेरा ख्याल है कि दो ही बेहतर जो मुझे लगे अपनी ज़िंदगी में हल, एक यही है कि अगर आप उस जगह से अपने आप को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें जिस तरह गुस्सा आपको आ रहा है, कोई म्यूज़िक, आर्ट, कोई भी ऐसी हॉबी अपने अंदर लेके आएँ जिससे आप क्रिएटिवनेस की तरफ जा सकें, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे यहाँ आम आदमी बहुत ज़्यादा करता है, आप समझते हैं कि ये भी गुस्से की और फ्रस्ट्रेशन की कोई एक वजह है कि उससे नींद पूरी नहीं होती या दूसरे मसाइल होते हैं? जी, मेरा ख्याल है मोबाइल फ़ोन ने शायद हमें एक बहुत ही एंग्री जनरेशन दी है और शायद मज़ीद देगा, क्योंकि हमने कभी यहाँ इवेंट भी कराया, उसमें देखा कि बच्चों का जहन बंद होते जा रहे हैं और ओबियसली उनकी क्रिएशन ख़त्म हो रही है। मोबाइल फ़ोन आपसे क्रिएटिविटी ले लेता है, वो आपको कॉपी करने की और बहुत सी चीज़ें ऐसी आप देखते हैं जो आप देखते रहते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी जहन से ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल वो एक फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में आप चले जाते हैं और उसमें आप ये समझते हैं कि हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है एज ए गेम। तो वो जैसी रियलिटी हिट करती है तो बहुत, मेरा ख्याल है वो भी वही सिचुएशन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी मर्जी के मुताबिक अब कुछ नहीं हो रहा।
मैं इस वक्त सीनियर आर्टिस्ट हुमैरा राशिद साहिबा के साथ मौजूद हूँ। बड़े कमाल के इन्होंने काम किए, टीवी ड्रामा, थिएटर और बेशुमार दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया और बहुत ही याद रह जाने वाला काम इन्होंने किया। आप ये बताइए, गुस्सा आपको आता है? श्योर, बिल्कुल आता है। अच्छा, कैसे? ज़रा एक नॉर्मल इंसान को तो गुस्सा आना एक लाजमी चीज़ होती है, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना ये इंसान के ऊपर, उसका एक फन है। ये कैसे इजहार करती हैं? मैं इजहार गुस्सा एक्चुअली जब बीन द टाइम मुझे गुस्सा आता है, अगर मैं अपने बच्चों की मिसाल लूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा खामोश हो जाती हूँ। बाद में फिर उनकी काउंसलिंग कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, आपने उस टाइम पे आप इतने एग्रेसिव हो गए थे, आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात करनी है। और ऐसे बीइंग मतलब कोई भी और भी आर्टिस्ट के साथ भी हो सकता है, कभी अपनी फैमिली के किसी मेम्बर के साथ हो सकता है। तो उसके लिए ये होता है कि इंसान दरगुजर से काम। फनून लतीफ़ा जो है, म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, ड्रामा हो गया, उससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं खुद को काम रखने के लिए? हाँ, ये चीज़ जो बीइंग आर्टिस्ट मैंने अपने आप को ना काफ़ी ग्रूम किया है, मतलब दुनिया को समझा है, मतलब लोगों के नेचर्स उनके, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम उनको पिक करना और फिर परफॉर्म करना। तो काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से। कोई ख़ास बात कहना चाहेंगी आम आदमी से उसे समझाने के लिए? आम आदमी को देखिए प्लीज़, कहीं भी ऐसी चीज़ हो जाती है, वहाँ पे इंसान को थोड़ा सा कानून होके और बड़े अच्छे तरीके से खुश अखलाकी के साथ इंसान को ये चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। लेकिन नहीं है ना, ये तो आपने सिर्फ किताबों वाला सबक दिया है। ऐसा प्रैक्टिकली, मतलब एक आदमी जिसने 30 साल में अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, जिसे आप कैसे कह सकती हैं कि वो आज के दिन से ही शुरू कर देगा? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये होता है कि अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ कर ले, लाइक म्यूज़िक हो गया, लाइक कोई अच्छी सी कुकिंग कर ली, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, या कोई एक अच्छी सी गेम खेल ली। उससे इंसान के काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। एग्रेशन बहुत है आजकल लोगों के अंदर, आम आदमी के अंदर। हम देखते हैं ज़रा सी कोई बात मिजाज के खिलाफ हो जाती है, लोग लड़ने मरने पे आमादा हो जाते हैं। कैसे कंट्रोल करें अपने आप को, जहन को कैसे पीसफुल कैसे बनाया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि गुस्सा तो आजकल टाइम ऐसा चल रहा है कि सबको ही गुस्सा आता है, और जिस तरह की आजकल सिचुएशंस हैं, आप बाहर खुद भी देखते होंगे कि कंट्रोल बहुत कम लो हो गया लोगों का गुस्से पर। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। और रिलैक्स करने के लिए सबसे एक जो बेहतरीन जो मुझे एक वे लगता है वो है कि आप थोड़ा म्यूज़िक सुने और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें। आप गाड़ी में कहीं जाए, थोड़ा सा आप लाइट से म्यूज़िक सुन लें, ये नहीं कि आप ऊंची आवाज़ में लगा लें जो कि आपको मज़ीद जो है वो टेंस में ले जाए। तो बेहतर है कि आप एक लाइट से म्यूजिक सुनिए, जिससे आपका जो है माइंड रिलैक्स होगा, आप एग्रेशन उससे भी काफ़ी जो है वो कम होता है। सबसे इसमें पहली बात तो ये कि हम लोग ने अपना ना ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं ढूंढते, ठीक है। तो अगर मेरे ख्याल से हम लोग अपने मकासद को जाने और ये सोचें कि यार हम दुनिया में आए हैं तो हमने इस लिमिटेड टाइम में हमने इसके अंदर कुछ अच्छा करके जाना है, तो आई थिंक सो कि आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और या फिर आप सबसे जो हमारी इस वक्त कि हम सब लोग अपने नफ्सा नफसी में हैं कि हमें अपना ही सब सोच रहे हैं। जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं, जैसे हमें अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या जितने पॉजिटिव हम थिंकर्स को भी देखते हैं, तो ये कहते हैं कि जब डिप्रेशन होता है तो अपने से नीचे वालों को देखें। तो हमें एक थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड की वो एबिलिटी आती है टाइप में। तो ये चीज़ जो है ना हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत कम हो चुकी है। और विद द पैसे आई थिंक सो कि इसके लिए हम अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, सब लोग जो पॉजिटिवली काम करें, तो इसको ऊपर हम काबू तो पा सकते हैं। टाइम लगेगा, बट वी विल डू इट। बहुत अच्छा मैसेज आपकी बात के अंदर कि अगर हम सोसाइटी में अपने नीचे देखें उन लोगों को जो हमसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, तो यकीनी तौर पे हमें अपना जो मसला है वो छोटा महसूस होगा और हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमारे लिए फिर अपने मसले को समझना और उस पर काबू पाना जो है वो आसान होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारा ही है और हमसे बड़ा मसला किसी का नहीं है। और जब गुस्सा आता है तो हमारा दिल चाहता है कि जी हम पता नहीं लोगों को जो है उठा कर कहीं पे फेंक दें। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है। कंट्रोल में रखना चाहिए अपने आप को गुस्से के वक्त, और कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जो गुस्से में उठाया जाने वाला कदम जो है वो बाद में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए।
जनाब ये बताइए कि आप जब गुस्सा आता है आपको तो किस तरह से इजहार करते हैं? आपको मैं बताऊं कि मुझे जब गुस्सा शदीद आ जाता है तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। मैं खामोश रहता हूँ, मेरे घर वालों को भी मालूम हो जाता है कि किसी बात पे कुछ हुआ है जिसकी वजह से खामोश हो गया। हाँ, एक वक्त था जिस वक्त जो है ना एग्रेशन का इजहार जो है ना गुस्से से चीख कर और बहुत ज़्यादा लाउडली जो है ना बोल कर किया जाता था। अब ऐसा है कि मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। म्यूजिक से क्या हेल्प मिल सकती है आम आदमी को? आजकल लोग मोबाइल फ़ोन में तो लगे हुए हैं लेकिन लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड वीडियोस ही देखते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट जिसे मुजाहराती फ़न कहते हैं, उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा प्योरीफाई करें तो रक्स, तमसील और नगमा, यानी हम इसको रतन कहेंगे। रक्स, तमसील और नगमा, इसमें अगर रक्स की बात की जाए, उसमें जब भी हम कोई भी खुसूसन जब हम टर्किश दरवेश देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इस दुनिया में हैं ही नहीं, शायद हम किसी और दुनिया में चले गए हैं दरवेश देखते हुए। या अपना क्लासिकल रिदम देख लीजिए कोई भी, उसमें जब हो रहा होता है तो बहुत अलग होता है। लेकिन जिस वक्त हम जो है ना रतन ही में जब हम नगमा की तरफ जाते हैं, आप यकीन कीजिए मैं आजकल जो पॉप वगैरह है ये सुनता नहीं हूँ। हाँ, आप गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इन लोगों को अगर सुने आपको वाकई लगता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा। क्या बात है। तो हाँ, ये चीज़ मौसीकी जो है बहुत हद तक होती है। और रतन में तीसरी चीज़ है तमसील, जिसको ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा में जो चीज़ें ऐसे हैं जो माशरे में हमारे लिए हिजान का बाइस बनती है, हमारे पे हम उससे बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होते हैं, लेकिन उसके इजहार के लिए जो मीडियम है वो ड्रामा है कि आप थोड़ा जूम आइनी तौर पर भी रहते हुए अपना इजहार कर देते हैं। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल को हम देखते हैं वो तो म्यूज़िक भी हिजान अंगेज़ जो है, गेम्स भी हिजान अंगेज़ खेलते हैं, उसके अलावा म्यूज़िक भी उनके लिए जो बन रहा है वो काफ़ी हिजान अंगेज़ भी है, कुछ सूदिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर म्यूज़िक उसी तरह का है, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न म्यूज़िक है। उन्हें हम कैसे इस तरफ से लेके आएँ, ये जो आपने तमसील की बात की है? हाँ, उसमें ऐसा है कि आजकल के नौजवान की अगर बात करते हैं, मेरे अपने बच्चे जब मोबाइल पे लगे हुए होते हैं तो मुझे गुस्सा आता है कि छोड़ दो मोबाइल, किताब की तरफ आओ, कुछ पढ़ लो इस वजह से। लेकिन अब आपके पास नहीं रहा, यानी आपका जो है ना उनको समझाना बेसुध हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सोच या उनका महवर जो है वो वाकई जो है ना इस किस्म के कंसर्ट में जाएंगे जहाँ पे हिप हॉप और म्यूज़िक और इस किस्म का जो है ना उछल कूद हो रही होती है। लेकिन चले, ज़माना चेंज हो रहा है, उसके साथ ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी हो रही है वो किताब से दूरी है। अगर जो है ना आप इस वक्त अपने बच्चे जो है आप ऐसे यानी यूँ समझ लीजिएगा डिजिटल के दौर में इस किस्म से बच्चे जो है ना वो मोबाइल पे और लैपटॉप पे शुरू हो गए कि किताब से दूरी की वजह से आप कोई कोड कर दीजिए शेर तो वो आपको हवानत नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं कि ये शेर क्यों बोला गया है। दौर चेंज हो रहा है, अब दौर उनका है। हाँ, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें समझाया करते थे, लेकिन चले उस वक्त हम समझ जाते थे, अब बच्चे शायद समझ जाएं। तो कैसे लेकर आए बच्चों को म्यूज़िक की तरफ? और ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, गज़ल है और ये जो सारी चीज़ें हैं, नज़में हैं, उसमें ये होता है कि तरबियत PNCA में समर आर्ट क्लासेस, आप यकीन कीजिएगा मैंने देखे हैं वालिदैन अपने बच्चों को इन क्लासेस का हिस्सा बनाने के लिए कैलीग्राफी, पेंटिंग, जो म्यूज़िक सिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट के जितनी मुख्तलिफ क्लासेस हो रही है, इसमें अपने बच्चों को वो समर आर्ट क्लासेस में लेके आते हैं। और उसके बाद है कि हमारी रेगुलर क्लासेस जो जिनको यूँ समझ लीजिएगा कि उम्र की कैद नहीं है, वो 6 मंथ का हमारा कोर्स होता है और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी शगफ रखते हैं म्यूज़िक का और डांस का। जब हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर गुस्सा कहाँ से आ रहा है, एग्रेशन कहाँ से आ रहा है और नाराज़गी जो हमें नज़र आती है, यूथ के अंदर नज़र आती है, बच्चों में नज़र आती है, बड़ों में नज़र आती है, खुसूसन मर्द हजरात के अंदर नज़र आती है, ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है? जब हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी मकसद के लिए माहिर नफ्सियात सदफ तफसीर साहिबा के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे हम बात करते हैं कि इस मसले का हल क्या है और इनकी वजूहात क्या हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिफ़्रेश करने के लिए अपने माइंड को हम लोग क्या करें, यानी कि एक आम आदमी जो है पाकिस्तान का वो अपने आप को रिफ़्रेश कैसे करे? तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि हम लोगों ने अपने काम को अपने सर पर इतना ज़्यादा जो है ना वो सवार कर लिया है, हमने इसको ओवर ग्लैमराइज कर दिया है।
पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग 5 डेज अ वीक काम करेंगे और 2 डेज अ वीक जो है वो हम प्रॉपरली रेस्ट करेंगे, फन एक्टिविटीज़ होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन अभी जो इंसान अपने आप को ज़्यादा पोर्ट्रे करता है कि वो काम कर रहा है, उसको सोसाइटी की तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन और वैलिडेशन मिल रही होती है कि ये रोबोट बन गया है, ये काम की तरफ बड़ा फोकस्ड है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि ओवरबर्डन हो जाना आपके जहन को किस तरीके से जो है ना वो इम्पैक्ट कर रहा होता है। वो आपका जो बर्डन है वो डे बाय डे पाइल अप होता जाता है, बढ़ता जाता है और आप गुस्से का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। अब वहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमने अपने आप को रिफ्रेश कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने आप को एक स्टिग्मा से काटना है। अपनी जो जड़ें हैं ना हमारी इस जिसमें इनरूट होती गई हैं कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना जल्दी कामयाब होगा, उतना जल्दी जो है ना वो उसको लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ये मुकम्मल तौर पे एक गलत कॉन्सेप्ट है। वो जिसे कहते हैं ना ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो फन एक्टिविटीज़ के लिए आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करेंगे? आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या क्या है। अगर हम देखें तो हमने खुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाउंड कर लिया है। हम बहुत ज़्यादा टेक जो है ना वो डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारे यहाँ गैजेट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम चाहते हुए भी अपने आप को वहाँ से फ्रीड अप नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल जो है ना वो बेजा होता चला जा रहा है। अब उसी सोशल मीडिया के ऊपर आपका काम भी चल रहा है और आपकी जो है ना वो तफरीह भी चल रही है। तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी होके इंटरमिंगल होके इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो मतलब आपको समझ नहीं लग पा रही होती है कि आया आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या बात करते करते आप जो है ना वो अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो रीड करने लग गए हैं या उनकी तरफ जो है ना वो आपका फोकस चला गया। तो सबसे पहले आप अपने काम को और आप अपने आराम के वक्त को जो है ना वो कैटेगराइज करें। आप देखें कि आपने दिन के कौन से हिस्से में काम करना है, कितना काम करना है, आप हफ्ते में कितना टाइम जो है वो ब्रेक लेंगे। और अगर आप ब्रेक लेंगे तो वो किसी भी सूरत जो है ना वो आपके ऊपर टैबू नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्री टाइम या लेजर टाइम जो है ना वो ऑक्यूपाई करने लगे हैं, कंज्यूम करने लगे हैं। तो आपकी सेहत के लिए जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? जब गुस्सा आता है तो हम देखते हैं कि सड़कों पे भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बाज़ लोग जो है वो चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं। ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसके अंदर अगर मैं आपको एक मैकेनिज्म बताऊं तो वो ये है कि हमारे यहाँ किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का प्रॉपर वे आउट नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, गुस्सा हराम है या जो है ना आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पे आप देखें कि गुस्सा आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, अगर आप एक नेचुरल और एक नॉर्मल चीज़ को एक नॉर्मल वे में लेके नहीं चलेंगे तो वो डेफिनेटली आपके अंदर पाइल अप होता जाएगा। आपको गुस्सा आएगा, आप कंट्रोल करेंगे, आप हद से ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना, जब गुब्बारे में हद से ज़्यादा हवा भर दी जाए तो एक छोटी सी पिंच भी जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो है ना वो फट जाता है। उसी तरीके से इंसानी जहन का जो है ना वो हमारे यहाँ एक मिसाल है कि आपको चाहिए कि देखिए इंसान के अंदर गुस्सा है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा है, बच्ची है, जो भी आपकी उम्र है, बियॉन्ड द एजेस ऑफ एजेस, एंगर इज देयर इन यू। एंगर आपके जहन में हर हाल में होगा, लेकिन आपने उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, वही बात आ जाएगी कि उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। आपने अपने नेगेटिव इमोशन को हेल्दी वे में अपनी बॉडी से किस तरह से रिलीज करना है। उसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप रैकेट खेल सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप बॉक्सिंग के लिए जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं। लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आप ब्रुए कार लाते हुए कर सकते हैं। और आप अपनी बॉडी में जितना ज़्यादा एंगर को निकालते जाएंगे आप उतना ज़्यादा हेल्दी होते जाएंगे। हमारा गुस्सा करना एक बिल्कुल फितरी जज्बा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि हमेशा अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखा जाए और अपने जहन को शैतान का कारखाना ना बनने दिया जाए। इसी सूरत में हम गुस्से और एग्रेशन से बच सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।